Hi everyone, I am Manoj Sarkar, इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर, आपका दोस्त, आपका साथी। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित इस महामारी में स्वस्थ एवं कुशल होंगे। दर्शकों, आज हम आपको रियल हीरो से मिलाने जा रहे हैं, जिसने अपने हौसले, हुनर और जज्बे से लिखी अपनी तकदीर, जिसने 1.5 साल की उम्र में तेज बुखार के चलते अपने पैरों में कमजोरी महसूस की। उसकी मां ने खेतों में काम किया, मजदूरी की, लेकिन आज जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है, हम बात कर रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे रियल हीरो की, जिसका नाम है मनोज सरकार। गरीब परिवार में जन्मे मनोज सरकार टोक्यो ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में लाजवाब खेल दिखाते हुए देश की झोली में मेडल डालकर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तभी से उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। लेकिन चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए कि आखिर उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली, कैसे एक मजदूर माँ के बेटे ने दुनिया के फलक पर अपना नाम रोशन किया। तो आइए हम बात करते हैं मनोज सरकार की जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर। आर्थिक तंगी के चलते मनोज ने अपने बचपन में कई ऐसे काम किए जिन्हें आमतौर पर छोटा समझा जाता है। उन्होंने साइकिल में पंचर जोड़ा, खेतों में दिहाड़ी मजदूरी की, घरों में पीओपी में काम भी किया, लेकिन वही हुनरमंद हाथों ने जब बैडमिंटन थामा तो उन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। होनहार खिलाड़ी को साल 2012 में फ्रांस में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चंदे के जुटाए पैसों से शामिल होना पड़ा। बचपन में दवा के ओवरडोज से उनके एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वह अच्छे डॉक्टर से अपने पांव का इलाज नहीं करा पाए और उनकी मां ने बताया था कि एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से उन्हें इस तरह की शारीरिक परेशानी से भी जूझना पड़ा। लेकिन मां को तो उम्मीद थी कि उसका बेटा कुछ अनोखा है, अलग करने के लिए जिसने जन्म लिया है। इसीलिए तो मां जमुना सरकार ने मजदूरी से पैसे जुटाए और तोहफे में दिया अपने बेटे को बैडमिंटन। बचपन से ही उन्हें बैडमिंटन खेलने का शौक था। वह पहले अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन उनकी शटल टूटने पर बच्चे उन्हें अपने साथ खेलने नहीं देते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन पाँव में कमजोरी के चलते उन्हें कई बार लंगड़ा कहकर भी लोग चिढ़ाते थे। इंटरमीडिएट तक मनोज ने एक सामान्य खिलाड़ी के तौर पर 3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उन्हें अच्छा खेलते देखने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी DK सेन ने पैरा बैडमिंटन टीम के लिए खेलने की सलाह दी। अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर उन्होंने नेशनल फिर इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टीम में जगह बनाई। हालांकि साल 2017 में पिता मनिंदर सरकार के निधन के बाद मनोज काफी हद तक टूट गए, उनका हौसला डगमगा गया। लेकिन उन्होंने अपने हौसले और हिम्मत को फिर से जोड़ा और एक नए इरादे के साथ उठ खड़े हुए और पैरा एशियन खेलों की तैयारियों में लग गए। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड के अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार ने जापान के देशुक को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है, जिसके बाद से उनके घर परिवार में जश्न और खुशी है। उनके घर के बाहर आज भी इतने दिन बीतने के बाद भी उनके चाहने वालों की भीड़ दिखाई देती है। वहीं मनोज सरकार की पत्नी रेवा सरकार तो बेहद खुश हैं और रुद्रपुर आने से पहले मनोज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बधाई भी दे रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो यहाँ तक लिखा कि शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रमोद भगत को गोल्ड और मनोज सरकार को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन से संपूर्ण देश और उत्तराखंड गौरवान्वित है। एक दिलचस्प वाकया शेयर करते हुए मनोज बताते हैं कि भाइयों के साथ आंगन में अपनी मां की साड़ी बांधकर वो खेलते थे। बड़ा होने के साथ शहर में होने वाले बैडमिंटन मैचों में जीत दर्ज करने लगे। हर जीत के बाद मनोज अपनी मां को याद करते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि अगर आज मां होती तो बेहद खुश होती।
मनोज को जब राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड दिया था तब मां और उनके कोच गौरव खन्ना भी राष्ट्रपति भवन गए थे। मां उस वक्त अवार्ड थामकर भावुक हो गई थी, लेकिन आज जब दुनिया में मनोज की चर्चा हो रही है तो उनके साथ उनकी मां नहीं है। तो क्या हुआ? आज लाखों करोड़ों माएं और उनके बेटे मनोज सरकार के साथ हैं, उनकी दुआएं इनके साथ है और साथ है आगे बढ़ने का हौसला, उम्मीद और जज्बा। उत्तराखंड के इस लाल को टीवी न्यूज़ वायरस भी शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि अभी और उड़ान बाकी है और मंजिलों पे परवाज बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस।